दोस्तों आगे आप डिबेट में अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेट का सीधा मुकाबला देखेंगे, जिसमें सुप्रिया सिनेट अंजना ओम कश्यप को बुरी तरह से धो रही है। आज की डिबेट में कांग्रेस का मुद्दा था कि क्यों पीएम मोदी वोटिंग वाले दिन फोटो ऑप करते पाए जाते हैं, जिससे चुनाव प्रभावित होता है। लेकिन गोदी एंकर अंजना इस बात को किनारे कर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सुप्रिया सिनेट से पूछ बैठी कि राहुल गांधी भी क्या फोटो ऑप नहीं करते। इस पर सुप्रिया सिनेट ने गोदी मैडम को सच्चाई का गजब आईना दिखाया है। डिबेट के अंत में सुप्रिया ने बीजेपी प्रवक्ता और गोदी प्रवक्ता को एक साथ नींबू की तरह निचोड़ा है, वो देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। मुझे अभी याद आया कि 6 नवंबर को, जिस दिन 7 को वोटिंग थी, 6 नवंबर को अगर मैं सही हूं तो रात में राहुल गांधी केदारनाथ पहुंच गए थे वोटिंग के पहले। वो भी वही कर रहे थे जो मोदी जी करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। हाँ गए थे। नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा और मैं आपसे भी इस बात का आग्रह करूंगी। मोदी जी उठ जाएं, बैठ जाएं, सांस ले रहे हैं, कहां पहुंच गए? 45 मिनट तक मोदी जी की हर स्पीच हर चैनल पर इंक्लूडिंग आपके यहां लाइव होती है। हमारी कितनी रैली आपके यहां लाइव दिखी, हमारे कितने रोड शो आप लोगों ने लाइव दिखाए, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो। 44 रैली हुई है पिछले 4 दिनों में, राहुल जी की, प्रियंका जी की और खड़गे जी की। कितनी लाइव दिखाई गई टीवी चैनल्स पर हिंदुस्तान में, ये मैं जानना चाहती हूं। कितने चैनलों ने 8 कैमरा लगाकर, जैसे मोदी जी को आज तिरुपति बालाजी में दिखाया जा रहा था, कितने चैनल्स और दिखा रहे थे राहुल जी को, मुझे बता दीजिए। राहुल जी ने तो गर्भगृह में जाकर मना कर दिया कि नहीं, फोटो मत लीजिए, गर्भगृह में फोटो नहीं लेनी चाहिए। मेरे सवाल का जवाब तो है नहीं सुप्रिया जी। हमारी आस्थाओं का जो प्रतीक है, मैं बता रहे नहीं है सवाल का जवाब। आपके लिए सवाल का जवाब है। भारत जोड़ो यात्रा में 4 रिपोर्टर आपके साथ रहते थे, क्योंकि शेषनाग के नीचे भगवान विष्णु का वास होता है। क्या भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी कर रहे थे, अंजना जी, तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा जब कर रहे थे राहुल गांधी, तो 4 रिपोर्टर आज तक के साथ रहते थे। भगवान विष्णु। हाँ ठीक है, आप पूछ लीजिए, अपना सवाल पूछ लीजिए। ना अंजना जी, 1 मिनट। अंजना जी, अब आपने दुखती रग पे थोड़ा सा हाथ रख दिया, तो अब सुनना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं जितने भी शोज में भारत जोड़ो यात्रा पर गई, वो यात्रा में उभरते हुए जन सैलाब, राहुल जी के साथ मिलते हुए लोग, उस पर नहीं था। जब भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोवर्सी करी, एक छोटी सी बच्ची हिजाब पहनकर आ गई, किसी ने जूते पर कंट्रोवर्सी कर दी, किसी ने आरती, तब मैं शो पर गई हूं, क्योंकि तब मीडिया ने शो किया। उमड़ते हुए जन सैलाब में हाँ बिल्कुल आपके रिपोर्टर आए, उस पर डिबेट कितने हुए, उसको प्राइम टाइम कितना मिला, इस पर मेरा मुंह प्लीज मत खुलवाइएगा। ये जो फोटो है ना, ये मेरे लिए थोड़ी मेरी धार्मिक मान्यताओं को आहत करती है। शेषनाग के नीचे भगवान विष्णु है, उनको छुपाकर एक फोटो रिलीज कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी को मैं ऐसे ही ढोंगी थोड़ी कहती हूं, ये फोटो उसका प्रमाण है। फोटो नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की सॉर्टी उनके राष्ट्र प्रेम के ढोंग का प्रमाण है, क्योंकि जब जाबाजों की शहादत होती है तो देश शोक में डूबता है, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार नहीं करता। है कि प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप के बाद अगर खिलाड़ियों की हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए ग्रीन रूम में जाए, तब कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो जाती है। पीएम अगर कहीं यहां पर, जैसे उन्होंने फ्लाइट उस दिन उड़ान भर ली, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया नैरेटिव है कांग्रेस पार्टी का, वो पीएम की हर हरकत पर, जिसमें शायद बहुत बड़ा कोई मतलब ऐसा विवाद नहीं भी हो, उसमें विवाद पैदा करने के, ये तो हर प्रधानमंत्री के साथ कोई ना कोई कैमरामैन और ऐसे लोग जाते ही जाते हैं हर जगह। अब हर चीज पर एक विवाद, क्या पीएम के खिलाफ कुंठा नहीं है? किस बात की कुंठा करेंगे हम? प्रधानमंत्री तो हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री चाहे अर्थव्यवस्था हो, प्रधानमंत्री चाहे सैनिकों की सुरक्षा हो, लगातार शहादत हो रही है कश्मीर में। प्रधानमंत्री तो कहते थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लगातार हमारे जवान मारे जा रहे हैं। अभी एक कर्नल और मेजर को मारा गया, अब हमारे 2 कैप्टन मार दिए गए, 3 सिपाही मारे गए, जिसमें से एक की शादी थी 15 दिन बाद। तो किस मामले में, किस चीज से कुंठा होगी? जो प्रधानमंत्री कहीं सफल ही नहीं हो रहा, उससे हमें कुंठा करके मिलेगा क्या? आप प्रधानमंत्री जी 8 कैमरा, मैंने पूरा प्रोडक्शन किया है ना टीवी में, 8 कैमरा लेकर गए प्रधानमंत्री जी। अरे आप 80 लेकर जाइए, इस देश का तो कुछ भला करिए, कुछ मुद्दों की बातें तो करिए। और आज का डिबेट अगर हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में तो खैर उनको जाने को मना कर दिया गया था, एक मुद्दे की बात करी, मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहा मैं 450 में सिलेंडर दूंगा, तेलंगाना के मैनिफेस्टो में 500 में सिलेंडर है। अच्छी बात है, आपने राजस्थान में सीखा हमसे, आप बाकी देश में क्यों नहीं देते हैं? आपकी 10 जगह सरकार है, आप क्यों नहीं देते हैं 500 में सिलेंडर? आप मुद्दों से बात क्यों नहीं करते हैं? एक मुद्दे पर उनको घेरा नहीं जाएगा, एक मुद्दे पर वो जवाब नहीं देंगे। स्वनिर्मित आत्मनिर्भर रक्षा सौदों, और उन्होंने शुरुआत ही से की थी कि डिफेंस प्रोडक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से फोकस किया है, वो भारत ने दशकों तक निग्लेक्ट किया था, इग्नोर किया था, नहीं किया था। उन्हीं नीतियों को वो उस दिन पुश कर रहे हैं।
और कह रहे चुनाव तो किसी ना किसी मतलब हर 6 महीने पे कहीं ना कहीं भारत में होता ही रहता है। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ज्यादा बातें सुन लेंगे तो शायद अगली बार ये भी हम समझने लगे, या अगली बार वो ये भी कह दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, अगर ज्यादा ध्यान से सुनिए, कि 2014 से पहले पत्ते पहनकर हम सब लोग पेड़ों पर रह रहे थे और जो उगता था पेड़ से उसको तोड़कर खाते थे। कहां यहां पर संविधान था, कहां यहां पर कोई प्रोग्रेस थी, कहां यहां पर इंस्टीट्यूशन थे। ये बेचारे आए तो भारत आजाद हुआ, नहीं तो हम सब लोग पेड़ पौधों पर, पत्तों पर रहते थे, पत्ते पहन के घूमते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सुन लीजिए तो ये होगा। अरे मान्यवर, जब आप पैदा नहीं हुए थे तो इस देश में IIT, एम्स, बाबा रिसर्च एटॉमिक सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIMs, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नींव रख दी गई थी और वो बना दिए गए थे जब हमारी और आपकी पैदाइश नहीं हुई थी। मान्यवर तो बड़ी दूर की बात है। पहली बात तो इनकी बातों पर ये इतना विश्वास मत कर लीजिए कि सब कुछ अभी हुआ है। 2014 से पहले ऐसा था। ये 19 एक तो मैं ये कह दूं, IIMs हम लोगों के पैदा होने के बाद बने। हम लोगों के जन्म तक मैनेजमेंट के लिए अलग डिग्री ही नहीं होती थी। सुप्रिया जी को शायद जानकारी होगी, अभी मात्र 15 साल पहले तक PG डिप्लोमा होता था। ये IIMs भी PG डिप्लोमा देते थे। सुधांशु जी लच्छेदार बात करके झूठ बोलते हैं। सुधांशु जी, विकिपीडिया बताता है आपकी पैदाइश का साल 1970 है। IIM कोलकाता और IIM अहमदाबाद 1961 में बन गया था। मान्यवर, झूठ मत बोला करिए। आपकी पूरी पार्टी बड़की झूठा पार्टी है, लेकिन यहां पर आकर थोड़े तथ्यों के साथ बात किया करिए। घुमावदार जलेबी बनाने से आपके झूठ नहीं छिप जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। असलियत यह है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी का फोटो ऑप सोटी करते रहे और नीचे शव यात्रा राहुल गांधी का फोटो निकलते रहे। बिल्कुल जाना चाहिए राहुल गांधी जी को। मैं लेकिन आपसे आग्रह करती हूँ कि जितना टाइम आप मोदी जी को देती है उसका 1/10 राहुल जी को दे दीजिएगा, फिर फोटो ऑप की हम चर्चा जरूर करेंगे।